श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हर हर महादेव। मित्रों, नाग पंचमी का पावन पर्व भगवान शिव और नाग देवताओं की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और धार्मिक कार्यों का अपना अलग महत्व बताया गया है। लेकिन भक्तों, इस दिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें हमारी परंपराओं में करने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन जाने अनजाने में किए गए कुछ कार्य पूजा की भावना को प्रभावित कर सकते हैं और घर के वातावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप इस बार नाग पंचमी का व्रत रखने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले हैं या अपने परिवार की सुख शांति के लिए नाग देवता का स्मरण करने वाले हैं, तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम केवल ये नहीं बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ये भी जानेंगे कि इस दिन किस तरह पूजा करनी चाहिए, क्या खाना उचित माना जाता है, किन चीजों से दूरी रखनी चाहिए, कौन से सरल उपाय किए जा सकते हैं और इस पावन दिन की सबसे जरूरी सावधानियां क्या हैं। इसलिए जानकारी को बीच में छोड़े बिना अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार छोटी सी बात भी हमारी पूरी पूजा की भावना को बदल देती है। भक्तों, वर्ष 2026 में नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। यह दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के अंतर्गत आएगा। पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम से शुरू होकर 17 अगस्त की शाम तक रहने की जानकारी दी जा रही है और उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा। पूजा के लिए सुबह का समय विशेष माना जा रहा है। कई पंचांगों के अनुसार इस दिन सुबह लगभग 5:50 बजे से 8:28 बजे तक पूजा का शुभ समय बताया गया है। हालांकि आपके शहर और स्थान के अनुसार मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग से समय की पुष्टि करना अच्छा रहेगा। नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है और सावन का महीना स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए शिव भक्तों के लिए यह दिन विशेष श्रद्धा का अवसर बन जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवताओं का स्मरण किया जाता है और परिवार की सुख शांति, रक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। अब सबसे पहले उस बात को समझ लीजिए जो नाग पंचमी के दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नाग देवता के नाम पर किसी जीवित सांप को पकड़ना, उसके साथ खेलना, उसे हाथ में लेना या उसे परेशान करना बिल्कुल नहीं चाहिए। कई जगह लोग नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में सांप को पकड़कर दूध पिलाना न तो सुरक्षित है और न ही उसके लिए आवश्यक। अगर कहीं सांप दिखाई दे जाए तो उससे दूरी बनाकर रखें और उसे पकड़ने के लिए खुद आगे न बढ़ें। जरूरत हो तो प्रशिक्षित सर्प रेस्क्यू टीम या संबंधित वन विभाग की सहायता लें। नाग पंचमी का अर्थ किसी जीव को कष्ट देना नहीं, बल्कि नाग देवता के प्रति श्रद्धा और सभी जीवों के प्रति करुणा रखना भी है। इसलिए इस दिन अगर आप वास्तव में नाग देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा संकल्प यही होगा कि आप किसी भी सर्प या अन्य जीव को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है भोजन की। नाग पंचमी के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो भोजन में सात्विकता रखना बहुत जरूरी माना जाता है। व्रत करने वाले लोग अपनी परंपरा के अनुसार फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू या अन्य फलाहारी चीजों का सेवन कर सकते हैं। केला, सेब, पपीता, अनार और दूसरे मौसमी फल भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मांसाहार, शराब और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। कई परिवारों में इस दिन प्याज और लहसुन से भी परहेज किया जाता है। चावल और सामान्य अनाज को भी कई स्थानों पर व्रत के दिन नहीं खाया जाता। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में व्रत की परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार की मान्यता के अनुसार नियम अपनाना उचित रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि व्रत के नाम पर अपने शरीर को परेशान न करें। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी रहती है या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो निर्जल व्रत रखना जरूरी नहीं है। भगवान की भक्ति केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, श्रद्धा और अच्छे आचरण का भी उतना ही महत्व है। नाग पंचमी के दिन तीसरी बात जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए वो है क्रोध और लड़ाई झगड़े से बचना। सोचिए भक्तों, सुबह भगवान शिव की पूजा की, नाग देवता का स्मरण किया और कुछ देर बाद घर में किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, किसी को अपशब्द कह दिए या किसी का मन दुखा दिया, तो पूजा की भावना ही कमजोर हो जाएगी। इसलिए इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम से बात करें, घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को डांटने के बजाय प्यार से समझाएं और किसी के साथ जानबूझकर विवाद न करें। किसी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान करना भी इस पावन दिन उचित नहीं माना जाता।
नाग पंचमी हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि अपने व्यवहार में शांति और संयम लाने की भी प्रेरणा देती है। चौथी बात भूमि से जुड़ी हुई है। नाग पंचमी के दिन कई ग्रामीण और पारंपरिक क्षेत्रों में खेत जोतने, हल चलाने, जमीन खोदने या अनावश्यक खुदाई करने से बचने की परंपरा रही है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि नागों और अनेक छोटे जीवों का संबंध भूमि से माना जाता है और बारिश के मौसम में जमीन के भीतर कई जीव रहते हैं। अनावश्यक खुदाई करने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यदि कोई जरूरी काम नहीं है तो इस दिन खेत में हल चलाने, जमीन खोदने या बिना जरूरत मिट्टी काटने जैसे कामों को टालना अच्छा माना जाता है। यह केवल धार्मिक भावना ही नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सावधानी रखने का भी एक तरीका है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है पूजा के नाम पर डर या अंधविश्वास में कोई ऐसा काम न करना जिससे आपको या किसी दूसरे को नुकसान हो। आजकल इंटरनेट पर नाग पंचमी को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। कहीं कहा जाता है कि एक खास चीज खाने से उसी दिन धन बरसने लगेगा। कहीं कहा जाता है कि एक छोटा सा उपाय करने से सभी दोष तुरंत खत्म हो जाएंगे। ऐसी बातों को आंख बंद करके सच नहीं मानना चाहिए। धार्मिक उपाय श्रद्धा और परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन जीवन की हर समस्या का एकमात्र कारण कोई दोष है, ऐसा मान लेना उचित नहीं है। पूजा श्रद्धा से करें, लेकिन अपने कर्म, मेहनत, सही निर्णय और जिम्मेदारियों को भी उतना ही महत्व दें। अब बात करते हैं नाग पंचमी के दिन पूजा करने के सरल तरीके की। सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें और भगवान शिव तथा नाग देवता का ध्यान करें। यदि आपके घर में नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा है तो उसे साफ स्थान पर रखें। दीपक जलाएं, धूप करें और भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करें। बेलपत्र, फूल, चंदन और अक्षत अपनी परंपरा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। नाग देवता के सामने भी पुष्प और अक्षत अर्पित करके श्रद्धा से प्रार्थना करें। पूजा के दौरान त नमः शिवाय का जाप करें और नाग देवता के लिए तनागाय नमः या त सर्पेभ्यो नमः का स्मरण कर सकते हैं। मंत्र का जाप कितनी बार करना है, इसे लेकर अलग अलग परंपराएं हैं। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार 11, 21 या 108 बार जाप किया जा सकता है। अगर आप नाग पंचमी के दिन कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो बहुत कठिन उपाय करने की जरूरत नहीं है। सुबह या शाम भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। मन में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि घर में शांति बनी रहे, सभी सदस्य स्वस्थ रहें और आपके हाथों से किसी जीव को नुकसान न पहुंचे। अगर आपकी क्षमता हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या फल दे सकते हैं। दान में सबसे जरूरी चीज भावना है, इसलिए दिखावे के लिए महंगा दान करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी सेवा बन सकती है। नाग पंचमी के दिन घर की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्य द्वार को साफ रखें, घर के पूजा स्थान को व्यवस्थित रखें और आसपास गंदगी न रहने दें। कुछ परिवारों में इस दिन मुख्य द्वार पर हल्दी या रोली से शुभ चिन्ह बनाने की परंपरा है। आप भी अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। शाम को मुख्य द्वार या पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करें। ध्यान रखें कि दीपक ऐसी जगह रखें जहां उससे आग लगने का खतरा न हो और बच्चों की पहुंच से दूर हो। अब बात करते हैं उस परंपरा की जिसके बारे में नाग पंचमी के दिन बहुत कुछ कहा जाता है। कई क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी बनाने से बचने की मान्यता है। कुछ लोक परंपराओं में तवे को नाग के फण से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा गया है, इसलिए इस दिन तवा न चढ़ाने की परंपरा कुछ परिवारों में देखने को मिलती है। वहीं कुछ स्थानों पर इस दिन खीर, पूरी, हलवा या अन्य पारंपरिक पकवान बनाने की परंपरा है। अगर आपके परिवार में भी ऐसी परंपरा चली आ रही है तो आप श्रद्धा से उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन इसे हर परिवार के लिए एक जैसा अनिवार्य नियम मानना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों में नाग पंचमी मनाने की विधि अलग अलग है। इसी तरह नाग पंचमी के दिन सुई धागे का काम, कपड़े सिलना या कुछ प्रकार के काटने छांटने के कार्य से बचने की परंपरा भी कई जगह मिलती है। इसका उद्देश्य दिन को धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित रखना और अनावश्यक कार्यों से विराम लेना माना जाता है। यदि आपके घर में यह नियम माना जाता है तो आप उस दिन ऐसे काम को किसी दूसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई जरूरी काम हो तो केवल डर के कारण परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। धार्मिक परंपरा का पालन समझदारी और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय एक बात जरूर याद रखें कि शिवलिंग पर वही सामग्री चढ़ाएं जिसे आपके मंदिर की परंपरा में स्वीकार किया जाता है।
सामान्य रूप से जल और बेलपत्र चढ़ाना सरल और सुरक्षित पूजा विधि है। अगर मंदिर में दूध चढ़ाने की व्यवस्था है तो वहां की व्यवस्था का पालन करें। दूध को नदी, तालाब या प्राकृतिक जल स्रोत में बहाने से बचें, क्योंकि इससे जल प्रदूषित हो सकता है। पूजा के बाद दूध या अन्य खाद्य सामग्री का उचित उपयोग करें। हमारी श्रद्धा प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। कई भक्त नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष को लेकर भी परेशान रहते हैं। ज्योतिष की परंपरा में काल सर्प योग को लेकर अलग अलग मत पाए जाते हैं और हर समस्या को इसका परिणाम मानना सही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली को लेकर चिंता है तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से पूरी कुंडली देखकर सलाह लेना बेहतर है। केवल डर पैदा करने वाली बात सुनकर महंगे उपाय करवाना या किसी के दबाव में आना उचित नहीं है। भगवान शिव की पूजा श्रद्धा से करें और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को बढ़ाएं। नाग पंचमी की धार्मिक मान्यताओं में नाग देवताओं का संबंध भगवान शिव से विशेष रूप से बताया जाता है। भगवान शिव के गले में नाग का होना भारतीय धार्मिक परंपरा में बहुत गहरा प्रतीक माना जाता है। नाग भय का भी प्रतीक है और भगवान शिव उस भय पर नियंत्रण का संदेश देते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करते समय मन में डर रखने के बजाय श्रद्धा और करुणा की भावना रखनी चाहिए। नागराज वासुकी का उल्लेख भी कई पौराणिक कथाओं में मिलता है और समुद्र मंथन की कथा में उनका विशेष स्थान बताया गया है। यही कारण है कि नाग पंचमी केवल एक सामान्य व्रत नहीं बल्कि भारतीय धार्मिक परंपरा और प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। अगर आप नाग पंचमी के दिन अपने परिवार के साथ पूजा कर रहे हैं तो बच्चों को भी इस पर्व का महत्व समझाएं। उन्हें बताएं कि सांपों से दूरी बनाकर रखना जरूरी है, लेकिन बिना कारण किसी सांप को मारना भी उचित नहीं है। बरसात में खेतों और गांवों में सांप दिखाई दे सकते हैं। ऐसे समय बच्चों को उनके पास जाने से रोकें और यदि सांप घर के आसपास हो तो सुरक्षित तरीके से विशेषज्ञ की सहायता लें। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम वास्तविक जीवन में भी सर्पों और दूसरे जीवों के प्रति दया रखें। अब एक छोटा सा धार्मिक संकल्प आप नाग पंचमी के दिन ले सकते हैं। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहें कि हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दें, मेरे मन से क्रोध और अहंकार दूर करें, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें और मुझे किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट पहुंचाने से बचाएं। हे नाग देवता, सभी जीवों के प्रति मेरे मन में दया और सम्मान की भावना बनाए रखें। इस तरह की प्रार्थना मन को शांत करती है और पूजा का उद्देश्य भी सुंदर बनाती है। नाग पंचमी के दिन गौ सेवा करने की परंपरा भी कई स्थानों पर है। यदि आपके पास सुविधा हो तो गाय को हरा चारा या उचित भोजन दे सकते हैं। इसी तरह किसी पक्षी के लिए पानी रखना, किसी जरूरतमंद को भोजन देना या किसी पशु की सहायता करना भी सेवा का अच्छा माध्यम हो सकता है। सेवा के लिए बहुत पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है। छोटी सी मदद भी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। अब बात करते हैं नाग पंचमी के दिन महिलाओं के व्रत की। महिलाएं अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रख सकती हैं, फलाहार कर सकती हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। निर्जल व्रत रखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। खासकर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोग कठोर उपवास न रखें। यदि किसी महिला को मासिक धर्म हो तो उसे डरने या स्वयं को दोषी समझने की जरूरत नहीं है। पूजा को लेकर अलग अलग परिवारों की अपनी परंपराएं होती हैं। जो परंपरा आपके घर में है उसका सम्मान करते हुए भगवान का स्मरण किया जा सकता है। किसी भी महिला का अपमान करना या उसे अपवित्र कहना उचित नहीं है। नाग पंचमी के दिन दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और संयम बनाए रखने की सलाह दी जाती है। पति पत्नी को छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करना चाहिए। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो इस दिन एक दूसरे से शांति से बात करने का प्रयास करें। धार्मिक पर्व का सबसे अच्छा फल तभी मिलता है जब उसका असर हमारे व्यवहार में दिखाई दे। केवल पूजा के समय शांत रहना और बाकी समय दूसरों को परेशान करना पूजा की मूल भावना के विपरीत है। कुछ लोग नाग पंचमी के दिन बाल या नाखून काटने से भी बचते हैं। कई परिवारों में इस दिन बाल धोने या कुछ विशेष काम न करने की परंपरा भी होती है। ये बातें क्षेत्र और परिवार की मान्यता के अनुसार अलग हो सकती हैं, इसलिए इन्हें धार्मिक परंपरा के रूप में समझें, लेकिन किसी व्यक्ति को इनका पालन न करने पर डराना सही नहीं है। भगवान की भक्ति भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से होनी चाहिए। अब एक बात घर की आर्थिक स्थिति को लेकर। नाग पंचमी के दिन कई लोग ये मानते हैं कि उधार देना या लेना घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कुछ परिवार इस दिन बड़े आर्थिक लेन देन से बचते हैं। अगर आपकी पारिवारिक परंपरा ऐसी है तो आप बड़े लेन देन को किसी अन्य दिन कर सकते हैं।
लेकिन केवल इस डर से किसी जरूरी भुगतान या कानूनी जिम्मेदारी को रोकना ठीक नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए नियमित बचत, सही खर्च और मेहनत भी जरूरी है। भक्तों, नाग पंचमी के दिन अगर आप धन और समृद्धि की प्रार्थना करना चाहते हैं तो भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करें। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन दें। यह उपाय किसी धन की गारंटी नहीं देता, लेकिन सेवा और दान की भावना हमारे मन में सकारात्मकता जरूर बढ़ाती है। घर में धन तभी टिकता है जब खर्च और कमाई दोनों का संतुलन हो। अब रात के समय भगवान शिव का स्मरण करके सोना भी अच्छा माना जाता है। आप पूजा स्थान पर दीपक जलाकर कुछ मिनट त नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर कपूर का उपयोग करते हैं तो कमरे में अत्यधिक धुआं न करें और आग की सुरक्षा का ध्यान रखें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को धुएं से परेशानी हो सकती है। पूजा का उद्देश्य घर का वातावरण शांत करना है, इसलिए कोई भी उपाय सावधानी से ही करें। नाग पंचमी के दिन अगर सपने में सांप दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार सपने हमारे विचारों, डर या दिन भर देखी सुनी चीजों के कारण भी आते हैं। इसे तुरंत किसी अनहोनी का निश्चित संकेत मान लेना सही नहीं है। भगवान शिव का नाम लें, मन शांत करें और अपने सामान्य जीवन में आगे बढ़ें। अब भक्तों, एक बार उन बातों को अपने मन में दोहरा लीजिए जिन्हें नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी सर्प को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नशे और तामसिक चीजों से दूर रहना है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अनावश्यक जमीन की खुदाई या जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले कामों से बचना है और पूजा के नाम पर किसी भी असुरक्षित काम को नहीं करना है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा करें, नाग देवता का स्मरण करें, जरूरतमंद की सहायता करें और अपने व्यवहार में शांति बनाए रखें। भक्तों, नाग पंचमी के दिन अगर आप केवल एक ही चीज अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो वो है करुणा। क्योंकि नाग देवता की पूजा करने के साथ साथ नागों और अन्य जीवों के प्रति दया रखना ही इस पर्व की भावना को और सुंदर बनाता है। किसी जीव को मारकर फिर उसी के नाम पर पूजा करना इस पर्व की भावना नहीं हो सकती। इसलिए पूजा के साथ अपने कर्मों को भी पवित्र रखें। इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना रखें, लेकिन यह भी कहें कि हे भोलेनाथ, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उचित है तो उसे पूरा करने की कृपा करें, और अगर मेरे लिए कुछ बेहतर है तो मुझे उसे स्वीकार करने की बुद्धि दें। इस तरह की प्रार्थना मन को बहुत शांति देती है। नाग पंचमी का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। सांप खेतों में चूहों और कई दूसरे जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्हें देखकर डरना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन बिना कारण उन्हें मारना जरूरी नहीं है। सुरक्षित दूरी रखें और विशेषज्ञ की सहायता लें। धार्मिक आस्था और प्रकृति की रक्षा साथ साथ चल सकती है। तो भक्तों, इस नाग पंचमी पर भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना करें कि आपके घर में प्रेम बना रहे, परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, किसी के घर में अन्न की कमी न हो, मन में अच्छे विचार रहें और आपके हाथों से किसी जीव को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। नागराज वासुकी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। वर्ष 2026 की नाग पंचमी 17 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी और पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम से 17 अगस्त की शाम तक रहने की जानकारी है। उदया तिथि के अनुसार 17 अगस्त को व्रत और पूजन किया जाएगा। सुबह का पूजा समय लगभग 5:50 बजे से 8:28 बजे तक बताया गया है, लेकिन अपने स्थान के पंचांग से मुहूर्त जरूर जांच लें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद अपनी परंपरा के अनुसार किया जा सकता है। अंत में भक्तों, नाग पंचमी को डर का पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा का पर्व बनाइए। भगवान शिव की पूजा कीजिए, नाग देवता का स्मरण कीजिए, अपने घर में शांति रखिए, किसी जीव को नुकसान मत पहुंचाइए